हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ही चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, आज हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उन पर आज हम बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में डियर बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन पर, विलयन जैसे टॉपिक पर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पर आज हम बात करेंगे। क्वेश्चन नहीं, आज आपके अंकित प्रश्न हम लेकर आए हैं। ये समथिंग जो क्वेश्चन आपके हम दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपको अभी फरवरी माह में अर्थात 2024 में जो आपको एग्जाम देना है उससे परपैक्स से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को एक बार समझें और अच्छे से समझिए। वीडियो को आप पूरा देखें, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें और सभी क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करें। ठीक बच्चों, जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पहले देखिए, मैंने ऊपर लिखा भी है यूपी बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि। ये जरूरी नहीं है मैंने यहाँ लिख दिया, ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ लिख दिया यूपी बोर्ड तो केवल यूपी बोर्ड से ही संबंधित होगा ना। आपको मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, बोर्ड एग्जाम जितना भी बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको 2024 में जो आपको एग्जाम देने हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 बिलियन में 40 ग्राम प्रति लीटर NaOH घुला है, इसकी मोलरता व नॉर्मलता बताइए। तो डियर, इनमें दो चीजें बतानी है, मोलरिटी क्या है और नॉर्मेलिटी क्या है। ठीक, अगर मोलरिटी की कहें तो आप जानते हैं मोलरिटी अर्थात मोलरता। फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, मोलरता क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। अर्थात मोलरता बराबर 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू v, लेकिन जो v जो आयतन है वो क्या में ml में। इसी प्रकार आपको निकालनी क्या है, नॉर्मलता भी। तो नॉर्मलता इक्वल कहलाती है कि 1000 गुणा स्मॉल w अपॉन e इंटू v, ये भी किस में लेंगे, ml में। ठीक, ई अगर कहे तो क्या है, ई होती है तुल्यांकी भार और स्मॉल w विलेय की मात्रा, स्मॉल m अणु भार और v वॉल्यूम आयतन। ठीक, ये सब चीजें आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखी हैं। और इसके पहले भी मैं इसी बिलियन वाले लेसन के आपको पहले भी न्यूमेरिकल्स न कहकर हम कह सकते हैं कि सभी के सभी फॉर्मूले जो थे, इंपोर्टेंट फैक्ट थे, उन सबको मैं आपको बता चुका था। अब मैं आपको दोबारा आपके केवल न्यूमेरिकल्स पर बात करने आया हूं। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है 1 बिलियन में 40 ग्राम, 40 और लिखा फिर ग्राम। ग्राम जिस वर्ड के साथ लग जाए इसका मतलब है वो W की बात करता है, मात्रा की बात करता है। फिर कहता है प्रति लीटर, प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर। 1 लीटर क्या है, वॉल्यूम है तो V, लेकिन इसको ml में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, NaOH है। क्या है डियर, NaOH। तो NaOH का आप निकालो क्या, अणु भार। जो विलेय होता है उसी का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करते हैं अर्थात स्मॉल m। तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो टोटल आप देखें तो 14 निकल के आएगा। ठीक, अब देखिए मोलरता ज्ञात करनी है तो मोलरता इक्वल टू निकालेंगे, सूत्र आपके सामने ये लिखा, मोलरता 1000 तो रख दिया 1000
फिर कहता है डब्लू, तो डब्लू कितना है 40। फिर कहता है अपॉन में एम, एम बोले तो अणुभार 4, 40। फिर कहता है वी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है सर 1000। तो क्या हुआ 1000 से गए 40 से 40 गए, टोटल कितना बचा 1। मोलरता जब भी निकालते तो कैपिटल एम लिख देते इस पीछे, बोलता है देखो देखकर। तो ये आपकी मोलरता ज्ञात हो चुकी है। इसी प्रकार यदि हम नॉर्मलता की बात करें, नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप खुद जानते हैं नॉर्मलता बराबर क्या निकलेगा। देखिए नॉर्मलता बराबर क्या होगा, वही सूत्र लिखा 1000, तो लिख दीजिए 1000। फिर कहता है डब्लू, तो डब्लू आपको दिया 40, अपन के बी, बी क्या आपका 1000, शेष रहा ई, ई कहलाता है तुल्यांकी भार। तो ई ज्ञात करने के लिए जो भार होता है उस भार में अम्लीयता अथवा क्षारीयता का हम भाग दे देते हैं। तो क्षारीयता कितनी है, इसमें कितना हुआ, अच्छा एक का भाग देंगे, टोटल कितने का ओनली 40, और यहाँ 40 रख देंगे तो सेम क्या निकलेगा 1, और नॉर्मलता निकाला तो कैपिटल एन पीछे लिख देते इनका। तो कहने का मतलब है तुल्यांकी भार निकालना भी हमने पीछे कई लेक्चरों में आपको कराया भी है, मतलब एक तुल्यांकी भार का एक लेक्चर ही दिया था आपको, उससे भी आप सीख सकते हैं। जबकि उन्होंने बताया तुल्यांकी भार निकालना हो तो सबसे पहले उसका अणु भार रखें आप, और अणु भार के में भाग दीजिए आप किसका, मोलरता, अम्लीयता का या उसकी क्षारीयता का। यदि अम्ल और क्षार नहीं है कोई यौगिक तो उसकी आवेश का अर्थात आयनों का आप भाग दीजिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बताइए समझ में आया, समझ में आया, कोई समस्या। ठीक, आइए हम अगले पॉइंट पर बात करें, अगले क्वेश्चन पर बात करें, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर, देखिए। ठीक है, आइए देखेंगे अच्छे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है HCl का दशांश तुल्यांकी भार बिलियन के 500 ml बिलियन में है। तो दिया क्या है सर 500 ml, मतलब ml का मतलब क्या होता है वॉल्यूम अर्थात V। नॉर्मलता ज्ञात करनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला वही है 1000 स्मॉल ई V ml में। तो 1000 तो डियर है, स्मॉल डब्लू नहीं है ना ई है, आयतन भी है आपके पास, आयतन देखो कितना है 500। दो चीजें नहीं है डियर, ना डब्लू दिखाई ना ई दिखाई, तो बच रही है। तो सबसे पहले तुल्यांकी भार ज्ञात करें, तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार किससे ज्ञात करना है HCl का। तो पहले HCl का क्या निकालेंगे हम, पहले HCl का क्या निकालेंगे हम, HCl का पहले हम निकालेंगे भार, अणु भार। तो H का होता है 1 प्लस Cl का होता है 35.5, टोटल हुआ 36.5। आप क्या करना है ई निकालना, तो ई बराबर का होगा 36.5 बटे बटे क्या कर देंगे, यदि अम्ल है तो अम्ल का भाग दीजिए, क्षार तो क्षार का, तो अम्ल कितना H एक ही है तो एक का भाग देंगे 36.5। आ गया ई, ये कितना आएगा 36.5। आपका चाहिए डब्लू, तो डब्लू चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो कहना HCl का दशांश तुल्यांकी भार, दशांश का मतलब 1/10 1/10, और तुल्यांकी भार का है तुल्यांक भार दीजिए। तुल्यांक भार तो क्या होगा, इससे करेंगे तो 3.65 दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ाई, दूसरी जगह दशमलव रहेगी। अब इसको आप हल कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ बात समझ आई। तो कहने का मतलब है उसने कहा है HCl का दशांश का है, तो HCl का दशांश कर दीजिए, कर देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इससे 500 से कट गया, इससे कट गया समथिंग n/5, n/5 का मतलब है 1/5। आंसर आ गया आपका। दोबारा सुन लीजिए, सूत्र 1000 डब्ल्यू ई इंटू बी था, डब्ल्यू नहीं था ना ई था, कोई दिक्कत नहीं का। ई कैसे निकाल, ई बराबर किसी का परमाणु भार अणुभार हो तो अणुभार निकाल लिया, और अम्ल हो तो H था तो एक H तो एक का भाग दे दिया, ठीक। और डब्ल्यू निकाला तो एक दशांक का तो 1/10 का, इतना आंसर मतलब 1/10 का कितना आंसर होगा। तो ये आपका एक क्लियर हो गया, बताइए कोई दिक्कत हो, ये दूसरा भी आपका क्लियर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, कोई समस्या। किसी विलायक के 100 ग्राम में NaCl के हल कीजिए, चलिए। किसी विलायक के 100 ग्राम में 100 ग्राम, किसी विलायक के 100 ग्राम डब्ल्यू लिख लिया हमने, ठीक। NaCl, चलो भैया NaCl लिख लिया,
NaCl का अणु भार निकाला तो Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, तो टोटल हो गया 58.5। क्या हो गया, ये अणु भार निकलेगा। निकाल लिया, आवश्यकता हो ना हो बात की बात है। फिर कहते हैं 1/10 मूल, मतलब मूल की संख्या दी गई है। मूल की संख्या कितनी है, 1/10। निकालना क्या है, मोललता। तो चलिए, मोललता बराबर फॉर्मूला होता है 1000 गुणा स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल डब्लू इंटू एम। ठीक है, ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना, क्या है, तो यहाँ तो 2 डब्लू है, यहाँ तो केवल डब्लू है, तो क्या करो, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम। स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम का मतलब होता है विलेय का मोलों की संख्या। तो क्या होगा, 1000 गुणा मूल संख्या बटे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो 1000 है ही आपका। मूल संख्या कितनी, 1/10, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है आपका 100। तो बस कितना, ओनली 1 स्मॉल एम, क्योंकि मोलरता को लिखते हैं कैपिटल एम, और नॉर्मलता को लिखते हैं कैपिटल एन, और मोललता को लिखते हैं स्मॉल एम। बताइए, बात समझ में आई, समझ गई। तो ये मोल थी, W/M की जगह पर आ गया मोल। बाकी पूरा आपके सामने सॉल्व है। अब बताइए, आपको कोई समस्या? तो मोलता कैसे निकालते हैं? वैसे भी हम आपको केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, बाकी आप पीछे भी कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें आपसे। ठीक, चौथे नंबर क्वेश्चन पर बात करें। आइए, ये चौथे नंबर क्वेश्चन, फिर पांचवें चलेंगे। क्वेश्चन आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है। आइए, आपको बस समझ के समझना है, क्योंकि समझ के भी समझना अनिवार्य है आपका, और समझ के आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है जल का अपेक्षित घनत्व एक मानते हुए मोलरता ज्ञात कीजिए। तो भैया आपको फिर बताता हूं बच्चों, मोलरता बराबर 1000 गुणा स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू वी। ठीक है, आयतन, लेकिन ml में ही लिखते हैं। चलिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हर चीज माननी पड़ेगी, अर्थात हमें चाहिए 1000, डब्ल्यू भी चाहिए, एम भी चाहिए, तो बी एक करके मान लीजिए, क्योंकि वो पहले के जल का आप घनत्व एक मानते हैं, भैया घनत्व भी आप एक मान लीजिए, घनत्व भी क्या होगा, एक। तो लिखिए, हम मान लीजिए सभी चीजें। ये बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देना। अच्छा, हम लिखेंगे, माना जल का आयतन इक्वल टू 1 लीटर, 1 लीटर बोले तो 1000 ml, वी आ गया। घनत्व तो आप जानते हैं, घनत्व कितना है, 1 दिया है, तो द्रव्यमान निकालिए। द्रव्यमान निकाल सकते, द्रव्यमान बड़ा हो आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान आयतन कितना है 1000, घनत्व कितना है 1, तो ओनली कितना है 1000 ग्राम, मतलब डब्ल्यू आ गया। अब रख दीजिए, 1000 है, डब्ल्यू 1000 हो गया। एम आपका क्या है, जल है, तो जल का निकालेंगे तो 18 आता है, और वी कितना 1000 कट गया, तो 1000/18 का मतलब 55.56। ठीक है, बताइए समझ में आई? ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी लगा दिया नहीं, चल दो बात में। वो कहता है घनत्व एक माने, तो भैया घनत्व हमने एक मान ही लिया, तो अब घनत्व मानने का तो हमने भैया आयतन मान लिया, 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब 1000 है, तो हमें भैया एक आयतन निकल लिया, डब्ल्यू चाहिए, द्रव्यमान लगा आयतन बना घनत्व, तो 1000 आयतन, घनत्व 1 है, गुणा कर 1000 भाग दे दिया। बताइए समझ में आया? तो ये सब चीजें थी जो हम आपको पहले भी कर चुके क्लियर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का घनत्व कितना होता है, तो बताएंगे आप 55.56, कुछ विकल्प पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करें, जैसा 5वां क्वेश्चन आप देख भी रहे होंगे, 5वें नंबर क्वेश्चन आप देख भी रहे होंगे। देखिए इनको और समझिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब तक हम लगाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं आपके सामने। आइए, सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है डियर कि H2SO4 के उस विलयन की मोलरता बताइए जिस पर लिखा है 98% W/W।
मैं यही कहूँगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मैं इसके पहले के लेक्चर की आपको लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे डाल लेना, चैनल पर सर्च कर लेना सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय HP केमिस्ट्री क्लासेस। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सभी न्यूमेरिकल लिखवाए, इसका भी मतलब सिखाया मैंने कि 98% W/W कितना मतलब होता है, या 98% B/B का मतलब क्या होता है, मतलब इस प्रकार की कई चीज़ें समझाई मैंने आपको। समझ बात को? तो ये चीज़ें आपको पहले बननी चाहिए, तभी आपको क्लियर होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, आइए, क्या जो कुछ कहा उसमें दोबारा बात कर लेते हैं हम। H2SO4 विलेन की मोलरता बताइए। चलो भैया, मोलरता का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। क्या है? 1000 स्मॉल w m/v, लेखन का है ml में, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए क्या लिखो, 98%, तो लिखेंगे आप 98% W/W, क्या लिखा है? H2SO4। इतने बाद तो लिख देंगे 98% W/W। H2SO4 का अर्थ है क्या? 98, और फिर क्या लिखा? W बोले तो ग्राम, क्या? H2SO4, कॉमा लगाइए। फिर क्या लिखा? परसेंट मतलब 100, फिर क्या लिखा? W, तो फिर लिख दो ग्राम बिलियन में, ग्राम बिलियन में। ध्यान देना, इससे क्या पता चलेगा, इससे पता जो चीजें पता चली वो लिख लीजिए। 98 ग्राम मतलब W है, ठीक। और 100 ग्राम है, 100 ग्राम का है बिलियन में, 100 ग्राम क्या है? बिलियन में। 100 ग्राम क्या है? बिलियन में। तो लिख देंगे 100 ग्राम क्या? बिलियन की मात्रा है, ठीक। अब क्या देखो, H2SO4 का भार निकाल लो। H2SO4 का अणुभार अर्धा स्मॉल है, कितना निकलेगा? 98, ठीक। आप क्या करना है, रखिए मान को पहले 1000 जाके रखिए, इसमें डालू पता है 98, m कितना है भी 98, लेकिन डियर आयतन नहीं है पता, तो आयतन बराबर का हो, ठीक है। पहले क्या बताया था? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, तो आयतन बराबर का हो जाए द्रव्यमान बटे घनत्व, और द्रव्यमान कितना है? 100, ये नहीं है आपका। घनत्व कितना है? 1.84, कहाँ है ये आपका? हल करें 54.35, तो 54.35 को आप यहाँ रखिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग 18.4 m मोलरता आएगी आपकी, 18 मोलरता आपकी आ जाएगी। बताइए समझ में आएगा? तो कहने का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका था कि 98% W/W का मतलब क्या होता है, ठीक है। 98% W/W का है, इसका मतलब है आपका कि 98 पे W लिखा, फिर परसेंट, फिर W लिखा, तो 98 पे ग्राम, परसेंट मतलब फिर 100, ठीक है। अब पिछले लेक्चर के लिए सभी न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना भी है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करें हम आपसे। चलिए, देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, इसके पहले का क्वेश्चन भी था वो भी इंपॉर्टेंट था आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए पहले बात कर लेते हैं हम अच्छे से। क्वेश्चन कहता है कि 4 ग्राम NaOH को 10 ml में, चलिए 4 ग्राम मतलब W, 10 ml मतलब V, बोला गया, ठीक है। विलयन के पूर्ण उदासीन, इतना ही फैक्ट पकड़ना है। इधर क्या कह रहा है? उदासीनीकरण के लिए 2.5 m H2SO4 कितने ml की आवश्यकता होगी। ये आ गया तो समझिए नॉर्मल समीकरण लगाएंगे आप। कौन समीकरण लगाएंगे? नॉर्मलता समीकरण, और नॉर्मलता समीकरण होता है N1V1 बराबर N2V2, ये नॉर्मलता समीकरण हो गया। अब हमें पहले पता लगानी है कि N1 क्या है, B1 क्या है, N2 क्या है, B2 क्या है। N1 क्या है? N1 का मतलब है जो फर्स्ट प्रथम नॉर्मल था, जी द्वितीय नॉर्मल था, ये प्रथम आयतन, ये द्वितीय आयतन, ठीक है। इसी आधार पर हमें बात करनी है इन सभी पर।
तो पहले तो हम बात करें, एक मान आपको ये दिया गया है और एक मान आपको इतना दिया गया, तो डब्ल्यू बी दिया गया। इसके लिए आप नॉर्मलता निकाल लीजिए पहले। इसके लिए नॉर्मलता निकालेंगे, क्या निकालेगा, 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू ई इंटू बी। तो 1000 है ही, स्मॉल डब्ल्यू 4, बी आपका कितना 10 और ई कितना है, ई कितना है, ई आपका तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार निकालना तो किसका निकलेगा, एनएच का निकलेगा। तो एनएच का भार ई कितना निकल, ई बराबर एनएच का भार निकलता है 40 और ओ एच 1 है तो 1 तो 40, ठीक, 0 0 0 0 4 4। तो क्या आ गया आपका, एन वन आ गया, समझ लीजिए आपका 10, नंबर कितना है 10, ठीक। ये 40 कैसे निकाला, हम आपको पहले न्यूमेरिकल बता चुका हूँ। कितने ml की आवश्यकता होगी, कितने ml की आवश्यकता मतलब है B2 आपको ज्ञात करना है। तो B2 ज्ञात करना है, B बन दिया है, अर्थात इसका मान दिया है 10 और इसका n बन आ गया 10, N2 नहीं है, B2 आपको निकालना है, N2 पता लगा, N2 पता लगेगा ना। मतलब नॉर्मलता बराबर होता है एक फॉर्मूला, अम्लीता वो नॉर्मल बराबर मोलरता गुणा क्षारकता। मोलरता कितनी है 2.5, क्षारकता कितनी, कितना हार्ड है ना 2, तो कितना आएगा 5, यहाँ 5 रख दीजिए। अब कार्य 5 दूनी 10, तो B2 कितना आ जाएगा आपका 20 ml। बताइए समझ में आया, इतना सिंपल सवाल था ये। कहने का मतलब मेरा यह है कि वो खुद पूछा कितनी ml की आवश्यकता, तो उसी आधार पर मैं सवाल लगाया है आपको। B2 आपको निकालना है कितने ml की, 4 ग्राम दिया था, तो एक ये नॉर्मल था समय का लगा, तो उसमें N1 भी चाहिए, तो N1 किस लिए निकाल लिया, N2 इसके लिए, N1 इन दोनों इन मानों के लिए निकाला, N2 इसके लिए निकाल लिया, B2 है आपका, ठीक है। तो आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ऐसा हमें लगता है। वो नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में क्लियर कर दीजिए, इससे हमें क्लियर कर दें, ठीक है। ये आपके 6 नंबर तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, ठीक है। आइए अब आप देखिए यहाँ पर 7वें नंबर के क्वेश्चन से, ठीक है। 7वें नंबर के क्वेश्चन से यदि हम अच्छे से बात करें तो देखो 7वां बचा भी, 8वां 9वां 10वां 11वां। आइए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा यहाँ जगह नहीं रही थी लिखा है 90 ग्राम जल में, 90 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घुले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोल प्रभाज ज्ञात करना है, मोल फ्रैक्शन आपको ज्ञात करना है। मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है तो वो आप भी जानते हैं कैसे ज्ञात होता है। तो मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने समझना, 90 ग्राम जल कह रहा है, कुछ नहीं, पहले तो जो जो दिया है वो देखिए, क्या लिखा 90 ग्राम क्या जल, मतलब ग्राम है क्या जल, जल का मतलब वो ग्राम का होता है W, लेकिन किसका जल का, ठीक, 5.8 ग्राम क्या ग्राम है, तो क्या होगा W। लेकिन ये हमने कैपिटल लिखा, ए स्मॉल लिखा, क्योंकि ये बड़ी मात्रा है तो बड़ा W, ये छोटी मात्रा छोटा W। ये क्या है एसीटोन, तो लिख दिया हाँ एसीटोन का सूत्र, ठीक है। अब इसी H2 का अणुभार निकाल लीजिए, ये बड़ा W था तो बड़ा M निकाल लीजिए, MH2 कितना निकलता 18। इधर स्मॉल W तो स्मॉल M, स्मॉल M किसका एसीटोन, कितने का 58, ठीक है। अब क्या है मूल प्रभाज ज्ञात करने हो, कभी भी किसी भी चीज के मूल प्रभाज आपको ज्ञात करने हो तो सबसे पहले मूल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले मोलों की संख्या पता लगाते हैं। तो जल की मोलों की संख्या पता लगा लीजिए और एसीटोन की मोलों की संख्या, क्योंकि जब भी मूल प्रभाज ज्ञात करना हो तो मोलों की संख्या हम पता लगाते हैं, इसलिए मोलों की संख्या पता लगाना है। सबसे पहले एसीटोन की मूल प्रभाव निकाल लीजिए, मोल निकाल लीजिए, और जल की भी। तो हम लिख रहे हैं जल के मोल, जल के मोल। तो जल क्या है बड़ी मात्रा, तो बड़ा N, मोल का होता N तो बड़ा N लिख लिया, तो क्या होगा बड़ा W बटा बड़ा M। इस तरह हम निकाल लें एसीटोन के मोल, तो एसीटोन कैसा छोटी मात्रा तो छोटा N, छोटा N तो छोटा W अपन छोटा M। तो देखो कैपिटल W का हाइज करें, कैपिटल W 90, कैपिटल M 18, 18 पंचे 90,
स्मॉल डब्ल्यू कितना है, स्मॉल डब्ल्यू कितना है, स्मॉल डब्ल्यू 5.8 और स्मॉल एम कितना 58, तो 1/10, इसका मतलब है 0.1। तो देखो मोल प्रभाव निकालना है तो सबसे पहले मोल ज्ञात करेंगे हम, क्या ज्ञात करेंगे, मोल ज्ञात करेंगे। अब आइए यहाँ पर, अब निकालिए जल के मोल, जल के मोल प्रभाव, एक एक करके मोल प्रभाव निकालेंगे। जल के मोल प्रभाव, मोल प्रभाव निकालना, जल का है, जिसकी भी मोल प्रभाव आप ज्ञात करो उसको ऊपर लिखते हैं और बिलियन को नीचे लिखते हैं। तो जल के मूल प्रभाव क्या है, जल का मूल कितना है, कैपिटल है, नीचे क्या हो जाएगा, बिलियन का, बिलियन का है, बिलियन मतलब विलेय प्लस विलायक। और इस तरह एसीटोन की निकालेंगे, एसीटोन की मूल प्रभाव, तो एसीटोन क्या है, मूल प्रभाव। तो एसीटोन की निकालना है तो एसीटोन की मूल मूल प्रभाव की निकालना है तो एसीटोन के मूल, तो एसीटोन के ऊपर अपॉन बिलियन, बिलियन मतलब विलेय प्लस विलायक, ठीक है। अब मान रख दीजिए कैपिटल एन का मान कितना है डियर 5, स्मॉल एन का मान कितना है 0.1 और ये कितना है 5, तो 5/5.5 है। इसका कितना है, स्मॉल एन का मान है 0.1 और जो होगा 0.1 एंड 5.5, तो 0.1/5.1, 1 2 निकल आए, निकल आए। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा समझ लीजिए सवाल को, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और देंगे, देखो ये वाला है, देख भी लिया आपके, ठीक है, तो समझ लीजिए 90 ग्राम जल तो ग्राम डब्ल्यू, एसीटोन भी ग्राम तो ग्राम, जो बड़ी मात्रा है तो बड़ा डब्ल्यू, छोटी मात्रा है छोटा डब्ल्यू, तो बड़े डब्ल्यू का बड़ा एम, छोटा डब्ल्यू का छोटा एम, ठीक है। तो जब भी तत्व पर सब कुछ कर सकते हो, जब भी मोल प्रभाव ज्ञात करना हो तो सबसे पहले मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। जब भी मोल प्रभाव ज्ञात करना हो तो सबसे पहले मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो मोलों की संख्या का जल की मोल निकाल लो, तो जल बड़ा डब्ल्यू है तो बड़ा एन, तो एसीटोन की छोटा डब्ल्यू छोटा एन, क्योंकि मोल कहलाता है स्मॉल, मोल कहलाता है एन है, तो कैपिटल वर्ड निकाल लिया। जिसकी मूल बनाएगा तो उसको ऊपर और दोनों को नीचे, जिसकी मूल बना उसको ऊपर दोनों को नीचे, ठीक है। इस प्रकार हमने हल कर लिया। अगर नहीं समझ में आए दूसरा न्यूमेरिकल भी आपका कुछ ऐसा ही होगा है, बट थोड़ा यहाँ परसेंटेज में दिया है, क्योंकि हमने ही परसेंटेज में आपको देने का प्रयास किया, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज वाला क्लियर होगा तो आपका समझ लीजिए नॉर्मल तो आपने अपनी कोचिंग संस्थाओं या विद्यालय में भी सीखा होगा या अपने स्तर से सीखा होगा जो बच्चे, ठीक है। आइए क्वेश्चन कहता है एथिल एल्कोहल व जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% जल है, अर्थात 54% क्या है, जल है। तो 54% जल है तो लिख दी, तो पहले 54% जल है, एथिल का मूल बढ़ गई। दोबारा सुन ली सवाल, एथिल एल्कोहल और जल के मिश्रण में भार अनुसार, एथिल एल्कोहल और जल को जो मिश्रण बनो उनमें 54% जल है, तो लिखो पहले हम निकालने का मिश्रण क्या है, मिश्रण है आपका 100 ग्राम पूरा, और जल कितना है 54 ग्राम क्या है, जल है, कह रहा ना वो 54% जल है तो 54 ग्राम जल होगा। तो 54 ग्राम जल है तो एल्कोहल कितना हो गया, एल्कोहल कितना हो गया 100 माइनस 54 मतलब 46 ग्राम। तो रही जी बड़ी मात्रा है तो बड़ा डब्लू, छोटी मात्रा है तो छोटा डब्लू, तो बड़ा डब्लू तो बड़ा एम 18, छोटा डब्लू तो 46। 46 कैसे है पता ना, 46 अनुभान निकाला है, कैसे, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है C2H5OH, कार्बन का होता है 12, अरे यार इधर क्या लिखना है, इधर ये गलत चीज लगी अपने, नहीं, कार्बन का होता है 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1.4 प्लस ऑक्सीजन 16 + 1, इसको टोटल करेंगे तो क्या होगा, इसका आएगा हाँ 46 ही जाना था, इधर गलत लिख दिया तो ये हो गया स्मॉल एम, ठीक। तो 18 निकला, दोबारा समझा दें, थोड़ा गड़बड़ हो गया हो तो एथिल एल्कोहल जल के मिश्रण में, मतलब इन दोनों का जो मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, दोनों के मिश्रण में भार अनुसार 54% जल है, तो मिश्रण हो गया 100 ग्राम तो जल 54 ग्राम तो एल्कोहल 46%, तो जी बड़ा मात्रा तो बड़ा डब्लू, छोटी मात्रा था छोटा डब्लू हो गया, छोटी मात्रा तो छोटा डब्लू, बड़ी मात्रा तो बड़ा डब्लू। अब देखो तो इसका बड़ा एम हो गया, इसका छोटा एम होगा, ठीक। हमने आपको पहले भी कहा डियर, अगर मूल प्रभाव ज्ञात करना हो तो मोलों की संख्या को हम पता लगाते हैं,
मोलों की संख्या को हम पता लगाते हैं। तो निकाल लो जल के मोल। तो जल कितना है, बड़ा डब्लू, तो बड़ा एन निकालना हो तो बड़ा डब्लू बड़ा डब्लू। ये तो आपका एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल है तो एथिल अल्कोहल का छोटा डब्लू है तो छोटा एन, तो छोटा डब्लू बटे छोटा एन। ठीक है, निकाल लें हम। तो इधर निकालें तो बड़ा डब्लू कितना है 54, और ये 18 तिया 54। स्मॉल डब्लू कितना है 46, स्मॉल हम भी 46 वन। आप देखिए निकाल लीजिए। तो एथिल अल्कोहल का मूल पड़ा, मूल प्रभाज का एथिल अल्कोहल का निकालना हो, जिसका मूल प्रभाज निकालना हो उसको ऊपर, इसको ऊपर, जिसका ही मूल प्रभाज ज्ञात करना हो उसको ऊपर, और बटे बिलियन पूरा नीचे। ये स्मॉल कितना है 1, ये निकला 1, और कैपिटल 1 प्लस कैपिटल है 3, तो बाद 1/4। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप, और इन सभी न्यूमेरिकल्स को आप स्वयं लगाएंगे। देखो ठीक है, तो ये आपको समझ में भी आ चुके होंगे कि हम कैसे क्या करते हैं। ठीक, इनको भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब आइए 8 के बाद अगले हम क्वेश्चन पर बात करें आपसे 9वें 10वें और 11वें नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, आइए देखिए, ये आपके लिए बेहद ही जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डियर कहें तो हम आपको, बट आप सही से इनको यदि देख रहे होंगे तो समझ लीजिए ये आपके लिए बेहतर ही होंगे, जो आपको हमेशा काम आएंगे। इसको ध्यान देना, बट डिपेंड इतना है कि आप किस स्तर से पढ़ रहे हैं या किस स्तर से नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन कहता है 27 डिग्री सेल्सियस पर m/10 बिलियन का प्राशन दाब। प्राशन दाब बोले तो प्राशन दाब को या तो हम पी से लिखते हैं या पाई से लिखते हैं। तो पाई बराबर सूत्र लगाइए, पाई बराबर होता है CST। सी होती है यहां पर सांद्रता। तो दिया क्या है 27 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस का मतलब टेम्परेचर, इसको केल्विन में बदल दीजिए आप, तो क्या होगा 300 केल्विन टेम्परेचर आ गया। अब m/10 का है या m/20 का है या m/30 का है, इसका मतलब है सांद्रता सी दी गई है 1/10। एस का मान आप खुद जानते 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल। ठीक है, इनको रखिए। सी का मान 1/10, एस का मान 0.0821 और टी का मान 300। 0 से 0 काट दीजिए, आप गुणा कर दीजिए, 3 कम 3 दूनी 6, 8 तिया 24। ठीक, और एक 0 से 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2.4630 वायुमंडल आपका क्या आ जाएगा परासरण दाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका परासरण दाब। अब यहां बताइए कोई समस्या हो या न्यूमेरिकल समझ में ना आया हो। न्यूमेरिकल देखो मैं आपने इस तरह समझा रहा हूं, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर हमें नहीं आया है, और वीडियो को जितना हो सके उतना आपको शेयर भी करना है, जिससे आपकी सफलता में हमारी सफलता होगी। आप आगे बढ़ोगे तभी हमारा लिए भी कुछ होगा। ठीक है, अब आइए 10वें नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए 27 डिग्री से, भाई साहब वही बात है, 27 डिग्री से मतलब है टेम्परेचर 27, केल्विन वाली 273 जोड़िए तो अब जानते 300 केल्विन हो जाएगा। 10% यूरिया कहा उन्होंने। अब यहाँ पर ऊपर वाले सवाल में देखो कोई परसेंटेज की बात नहीं हुई थी, नीचे वाले सवाल में परसेंटेज की बात हो रही, तो हिसाब से लगाएंगे हम, लिखेंगे 10% यूरिया।
का अर्थ है, क्या अर्थ है कि 10% मतलब है 10 ग्राम क्या यूरिया, किसमें 100 ml आयतन। अब आपको सर ना तो यहाँ पर W/W दिया, ना B/W दिया, या W/B नहीं दिया, तब हम कैसे इसको ml मान रहे हैं, हिस्टोग्राम। तो देखो पहली जो मात्रा है उसको तो ग्राम में ही लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है बेसिक रूप से आप खुद जानते हैं, वो होता है PV बराबर W/MST प्राशन दाब के लिए। तो हमें W चाहिए और B चाहिए, तो W/ सवाल को जब भी परसेंटेज वाले सवाल को हल करते हैं W/B के अकॉर्डिंग हल करते हैं। प्राशन दाब का सूत्र होता है PV बराबर W/MST। तो हमें भैया B भी ज्ञात करनी है और हमें W भी चाहिए, तो हमारा मतलब निकलता है W/B के हिसाब से। तो ये ग्राम मान के चलते हैं और एक आयतन। तो 10% का क्या 10 ग्राम यूरिया 100 ml आयतन। तो भैया पता चल गया W पता चल गया 10 ग्राम है, B पता चल गया 100 ml है, लेकिन हम ml में नहीं रखते इसको, लीटर में रखते हैं। तो ये 100 में हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या होगा 0.1 लीटर हो जाएगा, 0.1 लीटर हो गया। अब भैया आप खुद देखिए यूरिया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है डियर, यूरिया। तो यूरिया का आप निकाल लीजिए अणुभार। यूरिया का अणुभार का मतलब है M मतलब यूरिया का होता है NH2 CONH2। इसका जब हालांकि N का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस कार्बन का 12 इंटू ऑक्सीजन 16 प्लस 14 एंड प्लस हाइड्रोजन 1 × 2, टोटल आप देखा तो 60 निकलेगा आंसर। ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। अब लगाएंगे सूत्र PV बराबर W/MST। P आपको ज्ञात करना क्योंकि कहा ना पराशर आप बताइए। B आपका 0.1, W आपका क्या है 10, अणुभार कितना 60, S का मान हम आपको पता है, और T आपका 300। T आपका क्या है 300, T क्या हो जाएगा आपका 300। ठीक है, अब इसको आप आसानी से हल भी कर सकते। देखो 0 से 0 गई 56 5 का मल्टीप्लिकेशन करके इसको पूरा आप आंसर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो ना। ठीक, तो ये आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। कुछ कार्य आपको भी करने होंगे और आपको ही सीखने होंगे, तभी आपका क्लियर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन पर बात करें। आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसको और आपको सॉल्व करना है, और आपके सभी के सभी क्वेश्चन सपोज दैट सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, इसको ब्लैक स्केच से करते हैं। किससे? ब्लैक स्केच से। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कहते चलिए 50 डिग्री सेल्सियस जल का वाष्प दाब। देखो क्या दिया है वाष्प दाब, लिखो वाष्प दाब। वाष्प दाब जो होता है उसको लिखते हैं हम व्यापार प्रेशर था P0 से, कितना है 92 mm। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम, ग्राम आ गया, ग्राम मतलब अब देखो 1 2 100 ग्राम, 1 2 100 ग्राम। इससे ये छोटा है तो छोटा W, ये बड़ा है तो बड़ा W। ठीक, लेकिन जल है तो WH2। ये किस चाय का था, किसी पदार्थ की बात करो तो पदार्थ का है, तो WH2 को मतलब W बड़ा है तो बड़ा M निकाल लो, बड़ा M बोलो तो 18 निकलेगा इसका। इसका तो पदार्थ क्वेश्चन कहा है पदार्थ का अणुभार निकालना है, तो पदार्थ का अणुभार मतलब स्मॉल m तो क्वेश्चन मार्क है। फिर कहता है बिलियन का बात, देखो ध्यान देना, क्वेश्चन कहता है बिलियन। देखो ये कहा विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब कितना है। वाष्प दाब को लिखते हैं P से, लेकिन कहा बिलियन ओनली वाष्प दाब, जल का कहा था लेकिन जल से मतलब विलियन, ओनली वाष्प दाब तो P0, और बिलियन का वाष्प दाब तो PS, मतलब वाष्प दाब P और बिलियन को कहता है तो सॉल्यूशन है PS इक्वल टू, देखो क्या दिया 87। ठीक हो गया, कोई दिक्कत? अब बस PS है। आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो फॉर्मूला बनता है डियर ये राउल्ट के अकॉर्डिंग बनता है। किसके अकॉर्डिंग बनता है? राउल्ट के अकॉर्डिंग। जब भी इस प्रकार आएगा क्वेश्चन को भी, तो ये क्वेश्चन हमेशा राउल्ट के अकॉर्डिंग बनता है। क्या बनता है? P0 माइनस PS बाई
P0 इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू तो स्मॉल m। तो P0 क्या है? P0 आपका देखो 92, PS कितना है आपका 87 देखो, अपन P0 कितना 92, स्मॉल w डियर, स्मॉल w 18.1, कैपिटल M 18, कैपिटल W कितना डियर 100, स्मॉल m निकालना है आपको। क्या हो गया 5/92, और इसको अभी उसी लिख दीजिए आप। हल तो आपको करना है, मुझे थोड़ी करना है सर। आप इसको जब टोटल हल करेंगे आप क्यों करना है, जब इसको आप टोटल हल किसको करना है, मुझे नहीं करना है, मैं तो केवल जानकारी दे रहा हूँ आपको। चलो स्मॉल m बराबर लिख दे रहा हूँ, कैसे गुणा हो जाएगा तो 18.1 इंटू 18 इंटू 92 अपन 100 इंटू 5, 100 इंटू 5। जब इसको आप हल करेंगे समथिंग 59.95 के अकॉर्डिंग आएगा, अर्थात 59.95 के अकॉर्डिंग, मतलब है ये यूरिया की बात कर रहा होगा, क्योंकि यूरिया का ही अनुभार होता है 60। बताइए कोई समस्या, दोबारा समझना है। जल का वाष्प P0 एक दिया है 18.1 तो लग जाए 100 ग्राम 100 ग्राम, लेकिन छोटे W छोटी मात्रा छोटा W, बड़ा W बड़ी मात्रा बड़ा W। अब बड़ी मात्रा बड़ी W के जल के साथ है जल W, तो इसकी तो बी पदार्थ के लिए कह रहा है, तो इसका ही M निकाल लिया, तो बड़ा W था तो बड़ा M हो गया, इस वाला निकालना है, इसके सामने लगाया, देखिए आप। ठीक है, तो डियर आपको मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आपके सामने मैं फिर वही बात कहता हूं कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात ध्यान देना। और ये बिलियन चैप्टर की न्यूमेरिकल से डियर, समझ रहे, जिनका सपोर्ट दे रही, समझ लीजिए पार्ट 1 है आपका, इसके बाद हम एक और पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए आप इनको अच्छे से रिलेटिव कर लें अपने लिए और इसको समझ लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर अवश्य करना, जिससे कुछ वर्क आपके द्वारा, कुछ ही नहीं वर्क तो होना है आपके द्वारा ही बहुत सारा। ठीक है, तो चलते हैं, हम मिलते हैं आपसे, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके ही अपनी HP केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सॉल्यूशन की अंकित प्रश्न का पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। अब हम बिलियन लेसन के चैप्टर 1 की केमिस्ट्री के में आगे बात कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स और रह चुके थे, उन पर हम बात कर रहे हैं। इसके पहले का यदि आपने लेक्चर ना देखा हो तो उस लेक्चर को अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए एक एक कर हम इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं, समझते हैं कैसे होता है। सवाल देखिए, आप खुद देखते हैं अपने सामने। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प, किसी भी चीज का वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर, उसको हम P0 से लिखते हैं, कितना है 17.53 mm। ठीक, फिर कहता है 100 ग्राम, तो भैया 100 ग्राम हो गया। जल में 6 ग्राम, तो भैया आपका ये 6 ग्राम हो गया। तो 100 ग्राम बड़ी मात्रा है तो बड़ा W, छोटी मात्रा है तो ये छोटा W। इसी प्रकार समझाया था मैंने आपको। 6 ग्राम युक्त यूरिया है, मतलब यूरिया बोले तो NH2
CONH2, ये यूरिया कहलाती है। इस यूरिया का निकालेंगे हम आणु भार। क्यों? इसी का क्यों निकाल रहे हैं हम? इस जल का क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जल का इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि जल विलायक है और 6 ग्राम यूरिया विलेय है। तो जो विलेय होता है उसी का आणु भार निकालते। तो आपको पहले लेक्चर में बताया था इसका आणु भार कितना था, 60। अब वो कहते हैं विलयन का वाष्पदाब, वाष्पदाब को लिखते हैं पी से, विलयन कहलाता है तो PS क्वेश्चन मार्क। ठीक है, निकाल लीजिए। अब अगर इस देखो फॉर्मूला लगाए मैंने P माइनस PS बाई V इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M एंड कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ये बड़े W का है तो ये किसका होता है, वाटर का। तो वाटर का कैपिटल M निकलेगा, टोटल 18 निकलता है क्योंकि यहाँ PS निकालना है। तो कि P कितना है 17.53 माइनस PS आपको निकालनी है और P नॉट कितना है 17.53 इक्वल टू स्मॉल w कितना है 6 ग्राम, कैपिटल M कितना है 18, कैपिटल W कितना है 100, स्मॉल कितना है 60। आराम से हल कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं। तो मैंने इसका लिखा पूरा 70.53 माइनस PS, ठीक है, वाई 70.53। अब इस टोटल इसको आप हल करेंगे तो समथिंग कुछ निकल के आएगा 0.018। मैंने करके रखा है, ठीक है। आप इसको इसमें गुणा कर देंगे तो देखो क्या होगा, दिखाई दे रहा ना क्लियर। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे तो क्या होगा 17.53 माइनस PS इक्वल टू 0.018 इंटू 17, इसको हो जाएगा 0.53, ठीक है। अब ओनली PS इक्वल निकालेंगे, यहाँ लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ओनली PS इक्वल टू निकालेंगे आप तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, हो जाएगा। तो क्या होगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो समथिंग माना जो आपका आएगा, इसका जो करेंगे मैं यहाँ करके दे रहा हूँ आपको, वो आएगा 0.3155। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, मैं पहले से करके रखा हूँ। अब क्या होगा, जी यहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात 17.53 माइनस 0.3155। तो PS इक्वल टू जब हल करेंगे इसको 70.21, अरे 17.25 mm, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको आपको हल करना है। ये आपका पहला कंप्लीट हो गया होगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विलयन का वाष्पदाब ज्ञात करना था तो PS क्वेश्चन मार्क हो गया। बाकी तक कंप्लीट होने के बाद अब अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं आपसे। देखिए अगले क्वेश्चन पर देखें तो आप खुद देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन कहता है एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब। देखिए शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब दिया होना है। वाष्पदाब को लिखते हैं P से या P नॉट से, इक्वल टू कितना है 200 mm और पारा लिखा है, पारा मतलब मरकरी Hg, ठीक। फिर कहता है समान ताप पर टेम्परेचर सेम है उस स्थिति में 78 ग्राम बेंजीन, इसका मतलब ये भी W, और 2 ग्राम, तो 2 ग्राम मतलब ये छोटा W तो स्मॉल W, ये बड़ी मात्रा तो ये बड़ा W, ठीक। लेकिन 78 ग्राम क्या है, बेंजीन है। 78 ग्राम क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन मतलब C6H6, इसका मॉलिकुलर वेट हम लोग ज्ञात करेंगे इस, तो ये कैपिटल W अर्थात विलायक की मात्रा है तो कैपिटल M होगा, और कैपिटल M होगा तो इसका 78 निकलेगा, और इसका स्मॉल m आप हम क्वेश्चन में पूछा ही है, ठीक है। तो शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब आपने लिखा 78 ग्राम जी थी और 2 ग्राम ये था, तो ये छोटी मात्रा है छोटा W और ये बड़ी मात्रा है तो बड़ा W हो जाएगा। अब ये बेंजीन के लिए बात कहा, तो ये आवासशील विद्युत अनवघट है, तो बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला ये है, और वेट मॉलिकुलर वेट निकालें तो 78 निकलेगा। और इसका क्वेश्चन ने कहा है देखो ठोस का अणुभार, ठोस क्या था 2 ग्राम था। अब बस इतना होने के बाद देखिए अब क्या दिया है, और मैं विलयन का वाष्पदाब लिखा, विलयन का वाष्पदाब PS
195 mmHg। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो P माइनस पी एस बाई पी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एफ, कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एफ। रखे मान तो P का मान कितना है 200, पी एस का मान 195 और 200, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 2, कैपिटल एम कितना 78, कैपिटल डब्ल्यू कितना 78, स्मॉल एम कितना है निकालना ही है आपको। इसे कट गया, ये क्या होगा 5 बटे 200 इक्वल टू 2 बाई एम। ठीक है, अब कैसे जुड़ा कर देंगे। ठीक, तो 5 एम इक्वल टू क्या होगा 2 दूनी 400। ठीक है, तो एम बराबर कितना होगा 400 बाई 5। ठीक, और 5 40 तो 80 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपने पहले भी सीख ली होंगी, क्योंकि अणुभार ज्ञात करना किसका निकालते हैं किसका नहीं निकालते हैं, ये कई बात हो चुकी होगी। बताइए समझ में आ गई। ये 2 न्यूमेरिकल थे, ऊपर से देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये पहला न्यूमेरिकल था जो सॉल्व करके दिया, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। और ये आप देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल था, देखिए। ठीक, अब अगले चलिए, ये लिखा है 25 ग्राम विलायक। तो सीधी सीधी मात्रा उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 25 ग्राम विलायक कह रहा है वो खुद, विलायक कहे तो इसका मतलब है बड़ा डब्लू, और 4 ग्राम सुक्रोज छोटी मात्रा है तो छोटा डब्लू। और सुक्रोज है ना, ये सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H/O11। तो आप इसको कभी भी निकाल के भी देखेंगे तो देखो कार्बन का होता है 12 और 12 वो खुद है तो 12 बड़ा प्लस हाइड्रोजन का होता है ये, हाइड्रोजन कितना है 22 बार प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, वो कितना है 11। इसको जब हल करेंगे तो 3 4 2 इतना आएगा। ठीक है, बोलने पर क्वथनांक में क्या हो रहा है देखिए आप 0.02 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। डिग्री सेल्सियस है इसका मतलब है टी है। वो कहता है क्वथनांक मतलब बी, जैसे लिख दी डेल टी बी। अब वो क्या कहता है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है आणविक उन्नयन स्थिरांक, फॉर्मूला केवल एक ही है, वो है एम बराबर 100 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू डेल टी बी। ठीक है, अब इस बात को ध्यान देना, यहाँ होने के लिए होता तो 1000 है 1000, यहाँ 100 इसलिए क्योंकि उसने कहा था आणविक के लिए। आणविक कहे तो यहाँ 100 होगा, मूलल कहे तो यहाँ 1000 होगा। अब इसको मान दिए एम का मान क्या है 342, 100 आपका दिया है। के बी कहना ना उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक का हो के और उन्नयन के लिए हो गया तो बी, के बी क्वेश्चन मार तो के बी जा कितना, स्मॉल डब्ल्यू कितना है आपका 4, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 25 और डेल टी भी कितना 0.02। आप इसको हल करेंगे तो के बी इक्वल टू आपका आंसर आएगा 5.18 के समथिंग कुछ आंसर आएगा। ठीक है, समय बचाने के लिए मैं पहले से भी हल करके रखा हूँ सब। ठीक है, ये तो कट जाएगा 25 जगह 100, जिससे कट जाएगा इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आंसर। ये करके देख रहे हैं क्या पता आंसर ऐसा ना आ रहा हो। देखो अभी इसको छोड़िए, आप कर रहे हैं ठीक है, रॉन्ग भी हो सकता है। 25 को 100 हो गया। अब क्या करना है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक, तो ये समथिंग अब देखिए यहाँ रॉन्ग बता रहा था मैं आंसर आपको। देखिए तो क्या हो कैची गुणा कर दें हम इसका, तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा इसका इसमें तो 8 के बी इक्वल टू 342 इंटू 0.01 कहलाएगा, तो 2 अंक सामने से इधर आ जाएगा, ये पूरा अलग हो जाएगा आपका। तो के बी बराबर क्या हो जाएगा 3.42/8। इसको काटेंगे, इसको हम काटेंगे तो क्या होगा 8 के 24, 8 को 32, क्या होगा 3.42 को भाग देना है 8 में, तो कितना आएगा 0.3.4275, ये आएगा आपका के बी का मान। मैं थोड़ा
दूसरे का आंसर बता रहा था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं 15वें नंबर, क्योंकि इसके पहले हम आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा चुका था। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे हम अच्छे से। देखिए क्वेश्चन कहता है एक यौगिक के 4 ग्राम को, लिख रहा हूँ 4 ग्राम और 240 ग्राम, बड़ी मात्रा ये तो ये बड़ा डब्लू, ये छोटी मात्रा तो ये छोटा डब्लू। घोलने पर एक यौगिक के 4 ग्राम को 240 ग्राम जल में, मतलब इसका क्या जल की बात हो रही है। घोलने बेलन का क्वथनांक एक बार निदाब पर कितना दिखा रहा है 100.06। क्वथनांक मतलब डेल टी बी, वो दिखा 100.065 इसमें से क्या कर देंगे हम 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो आपका केवल 0.6 आ जाएगा। क्योंकि वो 100 ग्राम के लिए पूछता है, तो जो भी ऐसा मान लीजिए क्वथनांक में जब भी हल करोगे दशमलव के बाद जो भी यहाँ मान होगा उसको 100 से अलग करना है, क्योंकि 100 ग्राम के लिए वो होता नहीं है। या मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बिलियन का जो क्वथनांक होता है वो इस समझ लीजिए बिलियन का क्वथनांक दिया है और हमें बिलियन क्वथनांक घटाना है जिससे ब्लैक क्वथनांक आ सके, इसलिए करते हैं हम ऐसा। ठीक है, आपका है अणुभार ज्ञात करना, चलिए लियो। के भी आपको दिया गया है 5.31 और के भी जो दिया है वो किसके लिए दिया है 100 ग्राम के लिए दिया है। 100 ग्राम मतलब मोलल के लिए, वही सूत्र ऊपर वाला m बराबर 100 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू टी बी। स्मॉल एम क्या बच्चा निकालना है, 100 आपका है के बी 5.31 इंटू स्मॉल डब्लू कितना है ये आपका 4 ग्राम, कैपिटल डब्लू कितना है कैपिटल डब्लू आपका 240 और डेल टी भी कितना है 0.65। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो स्मॉल एम बराबर 142.28 आंसर का। ठीक है, समय भी वेस्ट ना हो और न्यूमेरिकल सही से ऐड हो जाए, इसलिए डायरेक्ट आंसर बताना हो कि ये काट के बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना डिग्री सेल्सियस मतलब डिग्री टी भी होना, तो बी 100 इसलिए खड़ा है क्योंकि ये बिलियन का होता है पूरा, हमें चाहिए बड़ा जे बिलियन के लिए जे बिलियन के लिए, इनमें बिलियन में से बिलियन खड़ा है तो ब्लैक का आ जाता है। ठीक है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। आइए अगर 16 नंबर क्वेश्चन पर बात करें तो देखना क्वेश्चन कहता है एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम, देखिए 2.5 ग्राम और क्या लिखा है 100 ग्राम, 2.5 ग्राम कोई पदार्थ होगा और 100 ग्राम बेंजीन है। 2.5 ग्राम मतलब स्मॉल डब्लू, ये बड़ी मात्रा है तो ये। ठीक है, आइए वगैरह शुद्ध बेंजीन क्वथनांक से 0.42 डिग्री सेल्सियस की अधिक ताप पर उबला, ये दिए डेल टी बी, उन्नयन की बात हो रही ना। अब क्या होगा मोलल के बी दिखा है, स्थिरांक दिया है 2.67। अणुभार ज्ञात कीजिए, अणुभार मतलब एम ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क पता ना लगाइए। अब मोलल के लिए कहा तो यहाँ पर 100 की जगह 1000 हो जाएगा, बाकी सेम फॉर्मूला वही होगा आपका 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू डेल टी बी। ठीक है, एम निकालना है आपका, मान रखेंगे 1000 इंटू के बी कितना है आपका 2.67 और स्मॉल डब्लू कितना है आपका 2.5 और देखिए कैपिटल डब्लू कितना है 100 और डेल टी बी 0.42। ठीक है, इतने मान लिया। अब जब इसका हल करेंगे आप समथिंग ये आएगा आपका 158 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्योंकि इसके पहले हम 11 क्वेश्चन आपको पहले लेक्चर में करवा चुके थे, अब इसके बाद वाले क्वेश्चन हैं तो इसको देख लेना। ठीक है, यहाँ मोलल की कहा था इसलिए यहाँ पर 1000 किया, मोलल में 1000 करते हैं। आइए ये सभी क्वेश्चन थे, अब आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए
17 नंबर के क्वेश्चन पर अब बात करेंगे। हिमांक पर आ चुके हैं हम। अभी तक हमने हिमांक के क्वेश्चन नहीं किए थे और हिमांक पर हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है 0.72 ग्राम को 15 ग्राम अलग है। ये छोटी मात्रा है तो छोटा डब्लू, ये बड़ी मात्रा है तो ये बड़ा डब्लू। बार बार कहता हूँ, बेंजीन के हिमांक में 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, डिग्री सेल्सियस है तो टी, और हिमांक की बात आ गई तो फ्रीजिंग अर्थात एफ, अर्थात लिख दी डेल टी एफ। और क्वथनांक की बात हुई तो बॉइलिंग। और क्वेश्चन दिया मोलल, मोलल दिया के बी ने कहेंगे एफ कहेंगे, क्योंकि हिमांक की बात हो रही ना फ्रीजिंग की, 50 है। ठीक है, अनुभार घात करने क्वेश्चन हमारा सूत्र लगाइए। एम बराबर 1000 इंटू, अब के एफ बी हो रहा था तो हिमांक आएगा तो एफ हो जाएगा स्मॉल डब्लू। अब और डेल टी बी होता था तो एफ आ जाएगा, तो हिमांक है और कैपिटल डब्लू। देखिए 1000 के एफ कितना है 50, स्मॉल डब्लू कितना है 0.72, डेल टी एफ कितना है 2.4, कैपिटल डब्लू कितना है 15। ठीक है, ये स्मॉल एम के इक्वल करा। ठीक, अब ध्यान देना इसको, 15 हो सकता है। ठीक है, इधर से करिए 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 0.42। ठीक, इसकी दशमलव उठाई, इस दशमलव 0 उठाई, 24 से गया 1 बचा 10, 1 0 से करा कितना बचा 100, केवल ये बचा तो एम बराबर कितना आएगा आंसर 100 आ जाएगा। ठीक है, मैं समझ में आ गया। आइए 18वें नंबर क्वेश्चन में चाहिए। अब रेड पेन से करते हैं मान सॉल्व, इसको थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। देखिए अगले क्वेश्चन में देखें, एक लास्ट में एक क्वेश्चन बहुत सुपर दूंगा मैं आपको, बहुत समझाने योग्य होगा और बहुत ज़्यादा समझने योग्य होगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको कुछ समझ आती है, और ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिए। 1.822, देखिए 1.822 ग्राम यौगिक 100 ग्राम, बताइए कौन बड़ी मात्रा है? ये बड़ी मात्रा है, बड़ा डब्लू। ये कौन सी मात्रा? छोटे छोटा डब्लू। अणुभार, अणुभार कहलाता है एम 155। हिमांक में 0.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब हिमांक की बात होगी तो डेल टी एफ होगा। बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक के और अवनमन एफ के निकालना है, लेकिन मोलल की बात करेगा तो मोलल की सीधी सीधी बात है कि मोलल के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सूत्र वही होगा m इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू, ठीक, इंटू के एफ होगा कैपिटल डब्लू इंटू डेल टी एफ। वही मतलब नाई के मान रखा है हमने, कंडीशन वही है आपकी। देख लीजिए m कितना है आपका 155 इक्वल टू 1000, स्मॉल डब्लू कितना है 1.822, की एफ कितना है आपका निकालना है, कैपिटल डब्लू कितना है आपका 100 और डेल टी एफ 0.60। क्या जोड़ा का हल कर सकते हैं, 2 से चले जानी है। ठीक है, जोड़ा करें तो के एफ इक्वल जो आंसर आएगा आपका समथिंग निकल के भागा 5.10। ठीक है, इसको हल करके देख सकते हैं आप। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पहले बता दें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए वो क्वेश्चन या उस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में निश्चित मिलेगा। चलिए ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं आपसे बार बार बात करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात को आप ध्यान लीजिए। जो आपका समथिंग ही समझ लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम में संभवतः निश्चित है कि आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 की 7 ग्राम को 100 ग्राम जल में, कॉमन सी बात है,
7 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर यह 70% वियोजित है। यह 70% क्या होता है? वियोजित। और 70% वियोजित होने का मतलब समझ ना, 70% वियोजित होता है। कौन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को पहले वियोजित, कैल्शियम नाइट्रेट को आप सबसे पहले क्या कर दिए? वियोजित को होल्ड ऑयल, इसको वियोजित करेंगे। देखो क्या होगा, आप जानते हैं Ca2 प्लस N2 NO3 माइनस होगा, ऐसे होगा। अब वियोजित होता है 70% वियोजित होता है। तो इस वाली ये 1 है तो ये 0 और 0 कब? प्रारंभ में। अब 1 में से कुछ अल्फा परमाणु निकले, क्योंकि 70% वियोजित होता है तो कुछ अल्फा इसमें से निकलेंगे, तो ए भी अल्फा बनाएंगे, ए भी अल्फा बनाएंगे। लेकिन ए तो 2 है तो क्या बनेगा? 2 अल्फा। कब? साम्य की स्थिति में। ठीक है, तो इसमें कुल मोलों की संख्या निकाल लें हम। कुल मोलों की संख्या या कुल मोलों की संख्या कहते हैं, या 1/2 गुणा 1/2 गुणांक का मतलब क्या होता है? स्मॉल आई बराबर क्या निकालेंगे? वियोजन के बाद अणुओं की संख्या। तो वियोजन के बाद अणुओं की संख्या कौन है? ये सभी। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो इस अल्फा से गया तो 1 प्लस 2 अल्फा। और अल्फा का अल्फा होता क्या? वियोजन की मात्रा। तो 1 जाने के लिए प्लस 2 जाने था। अल्फा कितना है? 70% भी होता है। तो 70% मतलब 100 हटाया। ठीक है, 0 से 0 गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो 1 प्लस 14/10 मतलब 1 प्लस 1.4। इसका मतलब स्मॉल आई बराबर कितना आ जाएगा? 2.4। आए समझ में आएगा? दोबारा आप जान लीजिए। वो खुद कहता है कैल्शियम नाइट्रेट को 70% में होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट को हमने वियोजित कर दिया। जब ऐसा क्वेश्चन कहे तो तुरंत वियोजित ही कर दीजिए। तो 1 प्रारंभ में 1 इसका मान, तो 0 0 उत्पाद बनेंगे। और इसमें से अल्फा वियोजित हुई तो अल्फा 2 अल्फा निकले, क्योंकि ये अल्फा था, ये 2 थे, 2 अल्फा हो गया। तो 1/2 गुणा आई निकाल लीजिए तुरंत। तो बस इसका निकालेंगे, अल्फा वियोजन के बाद 70/100 तो 2.4 का। अब वो क्या कहता है? परासरण दाब बताइए डियर, क्या कहता है? क्या कहता है? देखो परासरण दाब बताइए। तो मतलब परासरण दाब बताने का मतलब पी क्वेश्चन मार्क, पी क्वेश्चन है। तो अब देखो दिया क्या, एक एक करके देखना पड़ेगा, बार बार ऊपर नीचे कर करके। ठीक है, ऊपर नीचे करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। यही आएगा, या ऐसा कर ले रहा हूँ, रुक जाना 1 मिनट के लिए। नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, ऊपर नीचे ही करना पड़ेगा। ठीक है, 7 ग्राम को तो देखो 7 ग्राम मतलब स्मॉल डब्लू 7 ग्राम है। 7 ग्राम को क्या करेंगे? 100 ग्राम। 7 ग्राम को 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब कैपिटल डब्लू। ठीक है, इतनी हो जाएगा। 7 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 70% भी होता है, तो विलयन का पास आप देखिए। ठीक है, इस प्रकार करना। देखो हमारे पास देखो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है, तो भैया जब स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू साथ में हो तो ये कैसे सूत्र है? वो है P माइनस पी एस बटे P। ठीक है, क्योंकि वो खुद कह सकता है। देखो एक बार ध्यान दबा सुन लीजिए, क्वेश्चन गड़बड़ है। क्वेश्चन कहता है बिलियन का परासरण दाब। तो ओनली परासरण दाब नहीं कहा उन्होंने, बिलियन का कहा, इसलिए हमें यहाँ क्या हो जाएगा? PS होगा। ठीक है, बिलियन का तो PS, तो बस सूत्र लगा दी P माइनस PS बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम एंड कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। 1/2 गुणा करिए तो स्मॉल आई गुणा होगा। अब बस सब मान लग दीजिए। P कितना रखेंगे? 760 mm होता ही है, और ये PS अपन 760। स्मॉल डब्ल्यू आप खुद जानते हैं 7 ग्राम। कैपिटल एम का है, कैपिटल एम आपका जल का हो जाएगा तो 18 मान लीजिए। और स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू 100। बेंजीन की बात करी थी, नहीं कैल्शियम नाइट्रेट की बात की थी, तो कैल्शियम नाइट्रेट होगा 164। ठीक है, स्मॉल आई का मान होगा 100.4। तो टोटल आप हल करिए तो PS इक्वल टू आपका आंसर आएगा 746। ठीक है, यहाँ दोबारा सुन लीजिए, आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि लग गया, अब क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। कैल्शियम का यहाँ तो अब तो समझ में आएगा कि स्मॉल आई कैसे निकालते हैं।
लेकिन वो कहता है बिलियन का पाषाणदाब, तो पाषाणदाब को लिखते हैं पी, बिलियन का हाथ हो गया पी एस। पाषाणदाब को लिखते हैं पी, बिलियन का हाथ हो पी एस। इसको ध्यान देना। अब भैया पी एस आ गया तो समझिए राउल्ट-किनी का नियम के अकॉर्डिंग लगेगा, तो लगा दिया पी माइनस पी एस बाई पी, इस वाले कैपिटल एम कैपिटल एन वन गुणा एक गुणा कर दिया। भैया आप कहोगे 760 कहाँ से आया, तो भैया आप जानते हैं कि एस टी पी हो या एन टी वाला सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पर पाषाण वाष्पदाब या पाषाणदाब जो 760 होते ही है, निश्चित हो जाएगा, तो पी एस निकालना है इसलिए लगा लिया हमने। अब 18 क्या है, कैपिटल एम जल, जल का होता है जल में विलय करने पर, कह रहा ना, देखो क्या लगा, जल में विलय करने पर, और जल में विलय कर रहा है मतलब जल विलय हो रहा है तो विलायक हो गया, तो ये होगा, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट का निकाल सकते हैं। देखो CaNO3 का होल टॉय कैसे, कैल्शियम कितना होता है 40 प्लस नाइट्रोजन कितना होता है 14, उसमें कितना होता है 16 गुणा 3 और पूरे का होल टॉय, तो इसका निकालेंगे तो 64 निकलता है। समझ में 164 निकल के आ गया, समथिंग इतना ही निकलेगा, और इसको ही आपके सामने स्पष्ट रूप से दिया है मैंने। ठीक है, अब दोबारा ऊपर से नीचे देख लीजिए, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो ठीक है, तो डियर ये आपका वास्तविक रूप में अगर देखा जाए सही से तो थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा आज उतना ज़्यादा सही से नहीं समझाया है मैंने जितना पहले लेक्चर में आपको बताया था, मुझे ऐसा आभास भी हो रहा है। इस जानकारी लेकर मैं आपको बता दूं, बिलियन लेसन का एक लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, और सॉल्यूशन अर्थात थ्योरेटिकल की बात नहीं करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स की, अंक के प्रश्न की, और ये आपका दूसरा है। ठीक है, आप पहला नहीं देखा हो तो आप पहला देख लीजिए, क्योंकि पहले में मैंने बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन बताया, और दूसरे में थोड़ा अभी जल्दी जल्दी में आ जाए। ठीक है, और कुछ समय के बाद जब आप दोनों देख लेंगे तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से मैं आपको बाद में भी दे दूंगा। ठीक है, जिससे आप और अच्छे से इनको हल कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपको अति अनिवार्य होंगे और आपके लिए बेहतर होंगे। ठीक है, इन दोनों को देख लीजिए, फिर भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। थ्योरेटिकल रूप या पूरा लेसन का थ्योरी रूप हमने आपको पहले ही समझा चुके हैं, इसलिए थ्योरी रूप आपको समझना है तो आप उसको भी देख लीजिए। इसी HP केमिस्ट्री क्लासेस में आपको यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा, बस उसके लिए आपको धैर्यपूर्वक वीडियो को देखना होगा। ये जो आज का जो सवाल है ये आपके लिए बेहद ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको भी ध्यान देना। ठीक है, कोई समस्या हो और लगता हो गलत है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। ठीक है, धन्यवाद।